सर शुरू करें सर, विनय सर। मैम ओके मैम वी आर लाइव। ओके ओके। A very warm good afternoon to one and all. Today, on the 8th day of Navadasha Samvada, I welcome you all for the webinar. And thanks for being with us throughout 8 days. And I hope you all continue for another 8 days. Okay. Today, we have a guest speaker, Dr. Vinay Yadu sir, who is going to talk on general introduction and principles of management of nutritional deficiency disorder. Okay, I heartily welcome you, sir. Now I call upon Mohammad Irfan, final year BMS student, Ayurveda Mahavidyalaya Hubli, to introduce our today's guest speaker and welcome sir for today's session. Irfan, are you there? Yes, ma'am. Yes. Okay. Akshay, you can ping Irfan while giving introduction. हाँ yes मैम। Okay, sir. Yes, Irfan, you can start. Good afternoon, everyone. Today, I'm here to give the introduction of today's speaker, Dr. Vinay Yadu, sir. Sir is presently working as assistant professor in Department of Kaya Chikitsa in Rajiv Lochan Ayurvedic Medical College, Chhattisgarh. Sir has completed his PG studies from Government Ayurvedic College, Raipur, Chhattisgarh. Sir has a teaching experience of 3 years, 6 months. Sir has also given many paper presentations and has attended various national seminars. Sir has given many paper publications in various national and international journals. We are lucky to have you in today's webinar, sir. Thank you. Thank you, Irfan. सर आप शुरू कर सकते हैं सर सेशन। ओके थैंक यू। फाइल कहाँ सेव होगा? हेलो हेलो जी सर जी सर। फाइल कहाँ सेव होगा? सर पहले इनको सब कुछ मिनिमाइज कीजिए सर एंड वो आपका जो फाइल है ना सर पीपीटी ओपन करके रख दीजिए। बाद में ये मैक्सिमाइज करके शेयर वाया विंडो करेंगे ना तो वो दिखेगा सर, तो यू कैन सिलेक्ट दैट। पहले सब कुछ मिनिमाइज करके पहले आपको पीपीटी ओपन रखना है सर। यू कैन फर्स्ट यस 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 दिख रहा है सर। यस अभी शेयर करना सर अभी हमारा मीटिंग आईडी मैक्सिमाइज कीजिए सर, तो शेयर वाया विंडो। यू आर प्रेजेंट तो आपको दिखेगा न्यूट्रिशन का, तो यू कैन स्टार्ट शेयरिंग दैट। सेलेक्ट करेंगे तो ओपन करेंगे तो हो जाएगा। हो रहा है सर? मैम शेयर का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है? सर ये यहाँ पे नीचे आप प्रेजेंट तो कर रहे हैं,
ಅಕ್ಷಯ್ One second, please. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಾತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. सर सब कुछ कैंसिल करके पहले से कर दीजिए. हेलो. हेलो हेलो. सर सब कैंसिल करके पहले से कर सकते हैं सर आप. मैम शेयर का ऑप्शन सारा नहीं आ रहा। नहीं होल स्क्रीन शेयर हो ये आपका पीपीटी उतना ही शेयर करना है सर. विनय सर आप प्लीज एक काम कीजिए सर, सिर्फ आप पीपीटी क्लोज कीजिए, पीपीटी क्लोज कर दीजिए, वापस मीटिंग के स्क्रीन पे आ जाइए. जी सर. ओके सर, अभी इसको मिनिमाइज कीजिए सर, मीटिंग स्क्रीन मिनिमाइज कीजिए, मीटिंग स्क्रीन को मिनिमाइज कीजिए, पीपीटी ओपन कर दीजिए. हेलो मैम क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मैम मैं लैपटॉप में जी 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 इसको मैं मैक्सिमाइज कर दूँ, मैक्सिमाइज कर दूँ इसको, मैक्सिमाइज कर दूँ इसको. हाँ सर. अब आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है सर. जी. हेलो हेलो हेलो. हेलो सर कंटिन्यू सर. हाँ हाँ ठीक है. तो सबसे पहले मैं हुबली आयुर्वेद सेवा समिति आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल हुबली के चेयरमैन वैद्य डॉक्टर GH नरिगल सर, प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत AS सर, डीन डॉक्टर JR जोशी सर, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर LG चौहान सर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मधुसूदन कुलकर्णी सर, इवेंट कन्वीनर डॉक्टर मंजुला करावाल मैडम, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर MD यासीन मुंडू सर, इवेंट ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अक्षय कुमार चोलिन सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे डिपार्टमेंट ऑफ PG स्टडी इन कराची के सदर आयोजित नेशनल वेबिनार नवदस संवाद में गेस्ट लेक्चर के तौर पर व्याख्यान देने का अवसर दिया और प्लेटफॉर्म दिया. तो आज का मेरा टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. तो आते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन में. हेलो आवाज़ आ रही है प्रॉपर? हेलो जी सर आवाज आ रही है सर. हाँ. न्यूट्रिशन देखते हैं. सबसे पहले न्यूट्रिशन नेम में डिफाइंड है द साइंस ऑफ फूड एंड रिलेशनशिप टू हेल्थ. जो साइंस ऑफ फूड का जो हेल्थ के साथ रिलेशनशिप होता है, फूड और जो हेल्थ होता है एक दूसरे के पूरक होते हैं. यदि हम अच्छा फूड लेंगे तो क्या होगा, हेल्थ अच्छा होगा, और फूड अच्छा नहीं लेंगे, न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेंगे तो बॉडी में क्या होगा, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होगी और विभिन्न प्रकार के व्याधियाँ आएंगी. Nutrition can be classified into human nutrition, clinical nutrition, and public health nutrition. They deal with individual humans, therapeutic aspects, and community aspect respectively. So, nutrition को हम human nutrition, clinical nutrition, and public health nutrition में classified कर सकते हैं. Human nutrition जो होता है individual human aspects के लिए, और जो clinical nutrition होता है वो therapeutic aspect के लिए, और
जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन होता है वो कम्युनिटी एस्पेक्ट के लिए डील किया जाता है। तो न्यूट्रिशन ऑफ फूड फैक्ट एंड इज द वर्ड यूज्ड फॉर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। जो फूड फैक्टर होता है वो स्पेसिफिक कंपोनेंट प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल के लिए यूज किया जाता है। अब आते हैं द नेसेसरी इंटीग्रेंट्स ऑफ फूड। तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक इनकमिंग कॉम्प्लेक्सेस के होते हैं और ये हमारे शरीर के बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए नेसेसरी होते हैं। तो हम जो फूड लेते हैं वो उसमें 50 प्रकार के डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और दे आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरी। फर्स्ट होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें होता है प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स विच फॉर्म मेजर पोर्शन ऑफ फूड दैट इज कंज्यूम्ड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है मैक्रोन्यूट्रिएंट, बॉडी में सबसे ज़्यादा यही न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा और अधिक मात्रा में इनका एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में, इसलिए ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। इन द इंडियन डाइट फॉलोइंग प्रोपोर्शन इज ऑब्जर्व। हमारे जो इंडियन डाइट होता है उसमें किस किस डाइट से हमको एनर्जी मिलता है। तो देखते हैं न्यूट्रिएंट परसेंट ऑफ एनर्जी डिराइव। तो इसमें जो प्रोटीन है इससे 7 to 5% एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फैट से 10 से 30% एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कार्बोहाइड्रेट से 80% एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट दीज आर विटामिन्स, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स which are required for the body is very minute amount, so known as micronutrient। शरीर में इसकी बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, कम मात्रा में इनका एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। इसके बाद है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड सो यू कैन ग्रो प्रॉपरली एंड बी हेल्दी। प्रोसेस ऑफ ईटिंग मतलब भोजन करने की जो विधि होती है जिसके कारण प्रॉपर फूड करने से आप हेल्दी होते हैं। आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी तरीके से भोजन करने की विधि बताई है, जैसे कि भोजन करते समय हंसना नहीं है, चीखना नहीं है, हंसते हुए भोजन नहीं करना है और जब भूख नहीं लगे तब भोजन नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर बॉडी का डाइजेशन होगा इससे फूड का और प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा और सम्यक धातु निर्माण होगा और कृतक धातु निर्माण होकर सम्यक रूप से शरीर की वृद्धि होगी। इसके बाद आते हैं फिर न्यूट्रिएंट्स। A food or other substance that provides energy or building material for the survival, normal metabolism and growth of the living organism। फूड या उसके सब्सटेंस जो बॉडी के लिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे शरीर के लिए? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। और डेफिशिएंसी, द इनएडिक्वेट अपटेक ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। जब इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट की किसी भी कारण से शरीर में डेफिशिएंसी होती है तो इसको डेफिशिएंसी कहते हैं। इसमें किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे वो पॉवर्टी के कारण हो या फिर न्यूट्रिशनल एजुकेशन के कारण प्रॉपर न्यूट्रिशनल एजुकेशन नहीं मिल पाता या प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इसकी वजह से भी डेफिशिएंसी, जैसे कि प्रॉपर नहीं दे पाते डाइट में, इसकी वजह से डेफिशिएंसी होती है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो इसमें आते हैं सबसे पहले सोशल एंड इकोनॉमिक वेरिएशन, आर्थिक और सामाजिक विषमता, ये भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का बहुत बड़ा कारण है। समाज में 2 प्रकार के वर्ग होते हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। तो गरीब वर्ग में पैसों की आर्थिक तंगी की वजह से भी वो प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन डाइट नहीं ले पाते हैं, इसकी वजह से भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है। लैक ऑफ एजुकेशन, गरीब वर्ग में भी जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशनल एजुकेशन नहीं मिल पाता, उन्हें प्रॉपर फैमिली प्लानिंग एजुकेशन नहीं मिल पाता, तो न्यूट्रिशन एजुकेशन के बगैर वो समझ ही नहीं पाता किस टाइप की बैलेंस डाइट लेना है, तो वो इस वजह से भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने लगती है। और प्रॉपर फैमिली प्लानिंग एजुकेशन नहीं होने की वजह से भी गरीब आदमी जो रहता है वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने लगता है। तो इससे क्या होता है, उसके संसाधन तो सीमित रहता है लेकिन जो डिमांड है फूड का वो बढ़ जाता है। तो जो न्यूट्रिशन उस हिसाब से मिलना चाहिए परिवार के सदस्यों को उस तरीके से नहीं मिल पाता, तो इस वजह से भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने लगती है। इनएडिक्वेट अपटेक ऑफ डाइट और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट और विटामिन, खाने में स्पेसिफिक डाइट या न्यूट्रिएंट की कमी होने से भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने लगती है। और
एक्सेसिव इनटेक ऑफ सिंगल डाइट, एक खास तरह की सिंगल डाइट लेने से भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने लगती है। जैसे चावल खा रहे हैं तो हम चावल ही खा रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं तो चावल ही खा रहे हैं, या बाजरा खा रहे हैं। तो इस लगातार डाइट लेने से भी बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता, तो इससे भी क्या होता है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इनटेक ऑफ नेचुरल टॉक्सिक फूड मटेरियल। कुछ नेचुरल टॉक्सिक फूड मटेरियल होते हैं वो भी टॉक्सिक होते हैं, जैसे चावल सुसुम दाल एक में कलाई खंड में कलाई दाल या खेसी दाल का सेवन बताया है, उसमें ओडीपी होता है, ऑक्सिलो डाइमेंड पाइरोनिक एसिड होता है उसमें। तो उसको लेने से भी क्या होता है, वो हमारे जो बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको, उसके जो पिरामिडल सिस्टम है उसको डिजनरेशन करने लगता है, तो उसकी वजह से पैरालिसिस होने लगता है। तो उस वजह से भी प्रॉपर डाइट आदमी इंटेक नहीं कर पाता, उसकी वजह से भी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी मिल जाती है। कुछ सिस्टेमिक डिसीज ऑफ बॉडी होती है, जैसे कि क्रॉनिक मालएब्जॉर्प्शन या फ्लू होता है, उसकी वजह से भी बॉडी में जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। कुछ डिफेक्टिव हैबिट्स ऑफ फूड इंटेक होता है, जैसे खान पान की गलत आदतों में, जैसे खाने के बाद कई लोग चाय पीने के शौकीन होते हैं, तो चाय में टेनिन्स होता है, टेनिन्स भी जो विटामिन और जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है, इसलिए भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने लगती है। अब आते हैं नेक्स्ट में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। इसमें है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन पीईएम, फैट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, मिनरल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ट्रेस एलिमेंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, मिसलेनियस सम ईटिंग डिसऑर्डर। अब आते हैं सबसे पहले प्रोटीन में। तो प्रोटीन आर प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन डिफरेंट अमाउंट। ये विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के सल्फर के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और अबाउट 20% ऑफ बॉडी वेट इन एडल्ट्स बाय प्रोटीन, हमारे शरीर का जो 20% बॉडी होता है वो प्रोटीन से बना होता है। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड। There are two types of amino acids, essential amino acids EAA, ये 9 amino acid होता है इसमें, और 9 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड NEA, इसमें 12 अमीनो एसिड्स होता है। नेक्स्ट में अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज टिश्यू प्रोटीन। अमीनो एसिड्स जो होता है टिश्यू प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। एनिमल प्रोटीन्स आर हायर क्वालिटी कंपेयर टू वेजिटेबल प्रोटीन विद रिस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेस पे देखा जाए तो वेजिटेबल्स प्रोटीन की तुलना में एनिमल जो प्रोटीन होता है वो हाई क्वालिटी में होता है और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक होता है, जैसे मिल्क और एग। के बाद है सोर्सेज, तो हम प्रोटीन का एनिमल सोर्सेज देखते हैं क्या क्या है इसमें। किस सोर्स एनिमल सोर्स से प्रोटीन मिलता है? मिल्क, मीट, एग, चीज, फिश। एग इज द बेस्ट अमंग फूड प्रोटीन बिकॉज ऑफ इट्स known high biological value and digestibility, it is called as reference protein। अब आते हैं सेकंड वेजिटेबल सोर्सेज, इसमें है पल्सेस, सीरियल्स, बीन, नट्स, ऑयल सीड्स। के बाद नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन्स। जो सीरियल प्रोटीन होता है उसमें लाइसिन और थ्रियोनिन नहीं होता, और जो पल्सेस प्रोटीन होता है उसमें मेथियोनिन नहीं होता है। तो यदि दोनों को हम एक साथ कॉम्बिनेशन में वेजिटेबल के साथ लें तो जितने भी एसेंशियल एमिनो एसिड जो होते हैं वो हमारे शरीर को मिल जाते हैं, इसलिए दाल चावल या दाल रोटी साथ में लेने के लिए, सब्जी के साथ लेने के लिए कहा जाता है। तो ये कंप्लीट डाइट होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोटीन डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए डोज। ये आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2010 पे स्टडी की थी। इस पे उन्होंने इंडियंस पे जो डिफरेंट जो एज होते हैं उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट पर डे की मात्रा में जरूरी होते हैं वो उन्होंने स्टडी किया था, और ये स्टडी अभी भी चल रही है 2020 में भी। तो ये डाटा मैंने यहाँ पे दिया है इसका। तो उनके अनुसार प्रोटीन जो मेल में 60 ग्राम पर डे होना चाहिए, फीमेल में 55 ग्राम पर डे, फीमेल प्रेगनेंसी में 78 ग्राम पर डे, फीमेल लैक्टेशन में 0 to 6 मंथ में 74 ग्राम पर डे, चाइल्ड 1 to 3 ईयर में 16.7 ग्राम पर डे। प्रोटीन एनर्जी malnutrition PM, it is one of the health and nutrition problem in India, important cause of childhood mortality, morbidity and permanent physical disability। चाइल्डहुड मोर्टेलिटी का और मोर्बिडिटी का थोड़ा कारण है
कॉजेज होता है लेस इंटेक ऑफ फूड, कम मात्रा में प्रोटीन का सेवन, इन्फेक्शंस। सोशल फैक्टर्स में है पुअर इन्वायरमेंट कंडीशन, लार्ज फैमिली साइज जैसे पहले बताया था, लो इकोनॉमिक स्टेटस, इसकी वजह से भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। और ये दो टाइप का होता है, दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट होता है मरासमस, इट इज ए फॉर्म ऑफ सीवियर malnutrition। इनिशिएशन लेस देन 60% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट। WHO के अनुसार जो नॉर्मल बच्चों में वेट होना चाहिए उससे 60% से भी कम वेट होता है। और चिल्ड्रन स्लो एंड लेस एनर्जी पड़ जाता है, लॉन्ग बॉडी हो जाता है, थिन लिम्ब, लार्ज हेड, फ्लैट बटक्स एंड wrinkle इन स्किन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वासियोरकर, इट इज ए फॉर्म ऑफ मॉडरेट malnutrition। जो क्वासियोरकर था वो सीवियर malnutrition था, क्वासियोरकर में मॉडरेट malnutrition। इनिशिएशन लेस देन 60 to 80% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट। WHO के अनुसार नॉर्मल वेट का 60 से लेकर 80% जो एक्सपेक्टेड वेट होता है क्वासियोरकर होता है। इसमें मार्क ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, ओडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटीज होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से ओडिमा लगती है लोअर एक्सट्रीमिटी में, कॉफी एंड मूव से फेस हो जाता है। सफर डिसीज लाइक डायरिया और मिसल्स, डायरिया और मिसल्स से डिसीज से ग्रसित होता है। बातें हैं नेक्स्ट में मैनेजमेंट मरासमस एंड क्वासियोरकर। तो जो सीवियर मोर लेस देन 60% जो बॉडी वेट वाले बच्चे हैं उनको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करना जरूरी है। उनका नॉर्मल ओपीडी लेवल पे का ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। मॉडरेट और जो माइल्ड केस है उसमें प्रॉपर डाइट से उनका मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो इसमें मोर प्रोटीन्स एंड कैलोरी ये देना पड़ता है इसमें। इफ ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड अर्ली यू मे फर्स्ट बी गिवन more calories in the form of carbohydrates, sugars and fat. When these calories provide energy, you will be give food with proteins. इसमें डायरेक्ट प्रोटीन नहीं देते हैं सबसे पहले, फिर पहले कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फैट्स लेके उसमें थोड़ा सा कैलोरी शरीर में जाना चाहिए, उसके बाद फिर हम प्रोटीन देते हैं उसमें। इसके लिए फिर बाकायदा इसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन देना चाहिए फैमिली में कि किस प्रकार से डाइट लेना चाहिए। फैमिली प्लानिंग एजुकेशन देना चाहिए फैमिली में कि फैमिली प्लानिंग कब कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए बच्चों में। और लो कास्ट प्रोटीन बेस्ड डाइट, कौन सी प्रोटीन डाइट जो होता है सबसे चीप होती है, जैसे मूंगफली होती है, सोयाबीन, चना, ये सब हम दे के भी प्रोटीन जो है उसको कमी को दूर कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड फैट्स, दे आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, 10 to 15% ऑफ बॉडी वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय फैट। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर 3 टाइप से होते हैं, सिंपल लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड, कंपाउंड लिपिड जो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, और डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और अब आते हैं एसेंशियल फैटी एसिड में। एसेंशियल फैटी एसिड आर दोस दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन। ये ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, इसको डाइट के थ्रू ही लेना पड़ता है, जैसे लिनोलिक एसिड और एकिडोनिक एसिड। इसके बाद है नेक्स्ट सोर्सेज। सोर्सेज में है एनिमल फैट्स। एनिमल फैट्स में मिल्क, घी, बटर, चीज, एग, फैट मीट, चिकन। वेजिटेबल फैट में है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, कोकोनट। इनवेजिबल फैट वो होते हैं जिनमें स्मॉल क्वांटिटीज में फैट होता है, जैसे सीरियल्स, पल्सेस एंड नट्स। फैट डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA डोज जो होता है ICMR 2010 गाइडलाइन के अनुसार है। मेल जो मॉडरेट वर्क करता है उसमें 30 ग्राम पर डे, फीमेल जो मॉडरेट वर्क करती है उसमें 25 ग्राम पर डे। फीमेल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में 30 ग्राम पर डे, चाइल्ड 1 to 3 ईयर वाले में 27 ग्राम पर डे। नेक्स्ट एसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी। एसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी इज रेयर, ऑकरिंग मोस्ट ऑफन इन इन्फेंट। फैट डाइट्स डेफिशिएंसी एसेंशियल फैटी एसिड बहुत रेयर होता है और इन्फेंट्स में ही होता है ये। सिम्टम्स कुछ सिम्टम्स हैं होते हैं इसमें, इंटेलेक्ट डिसेबिलिटी, डर्मेटाइटिस, एलोपेशिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी। मैनेजमेंट ऑफ फैटी एसिड डेफिशिएंसी कंसिस्ट ऑफ डाइटरी एसेंशियल फैटी एसिड अकॉर्डिंग टू ICMR गाइडलाइंस। ICMR गाइडलाइंस के अनुसार जो एसेंशियल फैटी एसिड है वो डाइट में देना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट डिसऑर्डर ड्यू टू एक्सेसिव फैट। ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक प्रकार का माल न्यूट्रिशन ही है। इसमें एडिपोज टिश्यू एक्सेस मात्रा में
शरीर में होता है, लेकिन और बाकी दूसरे न्यूट्रिएंट की कमी होती है शरीर में। हमारे आयुर्वेद में भी सौम्य में कहा गया है कि जो मेद धातु की होती है अतिवृद्धि होती है, श्रोतरोध हो जाता है। श्रोतरोध होने से मेद धातु उत्तरोत्तर आगे धातुओं में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। श्रोतरोध होने से फिर वो क्या होता है, वायु की वृद्धि होने से वो जठराग्नि को तीव्र कर देता है। जठराग्नि तीव्र करने से क्या होता है, एक्सेस मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में फूड लेने लगता है व्यक्ति, और बहुत ज़्यादा मात्रा में एडिपोस या फैट जो होता है मेद धातु की वृद्धि होने लगती है। अब इसकी एटियोलॉजी देखते हैं। इसमें जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, अनहेल्दी डाइट लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, देन प्रोटीन रिच फूड डाइट, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट फैट मिलता है। कुछ सिस्टमिक डिसीज होते हैं, हाइपोथायरायडिज्म, कसिंग सिंड्रोम, इंसुलिनोमा एंड हाइपोथायमिक डिसऑर्डर्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स में है बीएमआई 30 और मोर देन 30। बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स होता है हमारे शरीर का, उसको हमारे बॉडी के वेट और हाइट जो होता है मीटर में, इसको स्क्वायर करके इसको डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसको, तो उसको बीएमआई लिखा जाता है। तो इसकी जो 4 क्लासिफिकेशन होते हैं इसमें, लेस देन 18.5 तो वो अंडर न्यूट्रिशन होता है, और 18.5 से 24.9 तक का जो रेशियो होता है वो नॉर्मल होता है, और 25 से 29.9 होता है वो क्या कहते हैं उसमें ओवर न्यूट्रिशियस होता है उसमें। और ये 30 है, 30 जो मोर देन बीएमआई होता है उसमें ओबेस होता है वो। इसमें होता है ब्रेथलेसनेस, ड्यूरिंग एक्सर्शन, चलते चलते सांस फूलने लगती है, फीलिंग वेरी टायर्ड एवरी मिनट, इंक्रीज स्वेटिंग एंड 30, मेद धातु की वृद्धि होने की वजह से स्वेट भी इसमें ज़्यादा होने लगता है, स्नोरिंग, खराटे आने लगते हैं, बैक एंड जॉइंट पेन। और कॉम्प्लिकेशन में है इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, कैंसर, कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। Exercise, it is very useful to treat obesity. Extra calories should be burned with exercise. Diet chart, nutrition therapy, low fat diet. Adults में low fat diet में क्या क्या दे सकते हैं इसमें, तो फूड स्टफ जो होता है सीरियल्स में वेजिटेरियन में 200 ग्राम, नॉन वेजिटेरियन में 250 ग्राम, पल्सेस जो होता है वेजिटेरियन में 100 ग्राम, नॉन वेजिटेरियन में 75 ग्राम, काउज मिल्क स्किम्ड 100 ml, नॉन वेजिटेरियन में 100 ml, ग्रीन लीफी वेजिटेबल वेजिटेरियन में जो होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल 100 ग्राम, वेजिटेबल जो होता है वो 100 ग्राम, चिकन और फिश 100 ग्राम होता है, एक वाइट 1 पीस। इसके बाद है थर्ड होता है कार्बोहाइड्रेट। द थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कार्बोहाइड्रेट विच इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मेन सोर्स होता है हमारे शरीर में एनर्जी का, प्रोवाइडिंग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। These are 3 main sources of carbohydrate. First होता है starch, basic of human diet, found in cereals, roots and tuber. Sugar contain monosaccharides, glucose, fructose and galactose, disaccharide, sucrose, lactose and maltose. Third is cellulose, indigestible component of carbohydrate, contributes to diet fiber. के बाद है next carbohydrate deficiency symptoms. इसमें है डायबिटिक कीटोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया, लेथार्जी, लॉस ऑफ स्टेमिना। कार्बोहाइड्रेट डेली रिकमेंडेड डाइटरी डोज आरडी डोज के हिसाब से आईसीएमआर 2010 के गाइडलाइन के अनुसार मेन जो मॉडरेट वर्क करता है उसमें 2730 किलो कैलोरी पर डे, फीमेल मॉडरेट वर्क में 2230 किलो कैलोरी पर डे, फीमेल प्रेगनेंसी में 2580 किलो कैलोरी पर डे। ये कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द डाइटरी इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर गाइडलाइन। आईसीएमआर गाइडलाइन के अनुसार अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी है इसमें। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में विटामिन। विटामिन भी 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई एंड के। सेकंड होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी ग्रुप एंड विटामिन सी। तो फर्स्ट जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है इसमें विटामिन ई है, कंसिस्ट ऑफ रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन। रेटिनॉल बीटा कैरोटीन होता है सोर्सेज में एनिमल फूड्स में एग्स, लिवर, बटर, चीज, मिल्क, फिश, मीट। प्लांट फूड में स्पाइनेच, पपाया, मैंगो, पंपकिन, कैरेट्स, फोर्टिफाइड फूड, वनस्पति और मार्गेरिन।
विटामिन ए डिफिशियंसी सिम्टम्स। दो टाइप के होते हैं शरीर में, एक्स्ट्राकुलर और ओक्यूलर। एक्स्ट्राकुलर में फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस, रेजिड्यूड हेयर ग्रोथ, एनोरेक्सिया, ग्रोथ रिटार्डेशन। ओक्यूलर में है नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिवल जीरोसिस, वाइट स्पॉट्स, कॉर्नियल जीरोसिस, जीरोथेल्मिया, ड्राई। विटामिन ए डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, आरडीए डोज आईसीएमआर 2010 की गाइडलाइन के अनुसार रेटिनॉल जो होता है मेल में 600 माइक्रोग्राम पर डे, फीमेल में 600 माइक्रोग्राम पर डे, फीमेल प्रेगनेंसी में 800 माइक्रोग्राम पर डे, चाइल्ड 1 to 6 ईयर में 400 माइक्रोग्राम पर डे। मैनेजमेंट ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर आरडीए वैल्यूज गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीज द डाइटरी इंटेक ऑफ विटामिन। हमारे शरीर में जो विटामिन ए की डाइट की जो मात्रा है वो बढ़ानी है और कि विटामिन ए सप्लीमेंट लेना है उसमें। उसके बाद है नेक्स्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा विटामिन ए का डोज सप्लीमेंट डिसाइड किया गया है। तो इसमें चिल्ड्रन में ओरियल प्रोफाइलेक्टिक डोज जो दिया गया है वो इन्फेंट्स में 6 to 11 मंथ 1 लाख यूनिट 1 डोज, चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर्स में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट 6 मंथ डोज में देना है इसको। और ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी केसेस में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट सिंगल ओरल डोज इमीडिएटली एंड डायग्नोसिस, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट फॉलो अप डोज 4th वीक लेटर, 4 वीक तक के बाद देना है इसको। उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड फिर विटामिन डी कंसिस्ट ऑफ कैल्सिफेरॉल D2, कोलिकैल्सिफेरॉल D3। सोर्स है कैल्सिफेरॉल D2 derived by irradiation of the plant sterol ergosterol। इसके बाद है कोलिकैल्सिफेरॉल D3 जो है एनिमल फैट, फिश लिवर ऑयल्स, मिल्क, चीज, बटर। इसके बाद और बॉडी स्किन जो हमारे शरीर में यूवी रेस एक्सपोजर होती है वो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करके विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट विटामिन डी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। इसमें ऑस्टियोमलेसिया होता है, चाइल्ड और एडोलेसेंट एज में मिलता है। इसमें बॉडी जो बोन होता है वो सॉफ्ट तक बढ़ने लगता है। इसमें मसल्स वीकनेस, चाइल्ड में रिकेट्स होने लगता है, डिप्रेशन, बोन पेन, डेंटल प्रॉब्लम्स और हेयर लॉस होने लगता है। इसके बाद है विटामिन डी डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, आरडीए डोज आईसीएमआर 2010 गाइडलाइन के अनुसार 400 इंटरनेशनल यूनिट 10 माइक्रोग्राम यूनिट सभी को पर डे लेना है इसमें। मैनेजमेंट ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर आरडीए वैल्यूज गाइडलाइन ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द डाइटरी इंटेक ऑफ विटामिन डी। खाने में विटामिन डी की मात्रा को बढ़ाना है। गिव विटामिन डी सप्लीमेंट्स, टेक प्रॉपर सनलाइट 20 to 30 मिनट मॉर्निंग टाइम में। तो नेक्स्ट विटामिन ई टोकोफेरॉल सोर्स है इसमें प्लांट में वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, सीरियल्स एंड पल्सेस। एनिमल्स में एनिमल फैट्स, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, फिश। विटामिन ई डेफिशिएंसी सिम्टम देखते हैं। इसमें है फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, हेमोरेटिक एनीमिया, मसल्स वीकनेस, डिफिकल्टी विद कोऑर्डिनेशन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। विटामिन ई डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, आरडीए डोज आईसीएमआर 2010 गाइडलाइन के अनुसार 7.5 से 10 mg अल्फा टोकोफेरॉल पर डे लेना है सभी को। मैनेजमेंट ऑफ विटामिन ई डिफिशियंसी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर आरडीए वैल्यूज गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द डाइटरी इंटेक ऑफ विटामिन ई। खाने में विटामिन ई की जो डाइट है वो बढ़ानी है। विटामिन ई सप्लीमेंट लेना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन के। विटामिन के इज ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड विटामिन K1 एंड विटामिन K2। सोर्स है विटामिन K1 का लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन K2 में है मीट्स, चीजेस, एग्स एंड सिंथेसाइबल्स बैक्टीरिया, कुछ स्पाइरुलिना वगैरह बैक्टीरिया आते हैं, इसकी वो भी सोर्स होता है विटामिन के। विटामिन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स। विटामिन के डेफिशिएंसी इज रेयर इन एडल्ट्स। विटामिन के डेफिशिएंसी इज मच मोर कॉमन इन इन्फेंट्स कॉल्ड विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग। इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग कट इन साइड में, ब्लीडिंग इन द स्किन, नोज एंड जीआईटी ट्रैक्ट, ब्रोसेस इजीली हो जाता है इसमें, bleeds in mucous membrane that lines arise inside the body, प्रोड्यूस स्टूल डेट टू डार्क ब्लड स्टूल होने लगता है और उसमें कुछ ब्लड आने लगता है। इसके बाद है नेक्स्ट विटामिन के डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस डोज आईसीएमआर 2010 के अनुसार है 55 माइक्रोग्राम विटामिन K1 विटामिन K2 सभी को पर डे लेना है।
मैनेजमेंट ऑफ विटामिन के डिफिशियंसी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर आरडीए वैल्यूज गाइडलाइन। इसके अनुसार ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीज द डाइटरी इंटेक ऑफ विटामिन की, खाने में जो डाइट में विटामिन के की मात्रा को बढ़ाना है और विटामिन के सप्लीमेंट्स लेना है। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन। इस ये भी दो टाइप का होता है, विटामिन बी ग्रुप होता है, विटामिन सी। विटामिन बी ग्रुप में थायमीन, विटामिन बी1, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2, नाइसिन, विटामिन बी3, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी5, पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी6, फॉलिक एसिड, विटामिन बी9, कोबालामिन, विटामिन बी12। फर्स्ट आते हैं थायमीन में, विटामिन बी1। सोर्सेज है होल ग्रेन सीरियल्स, wheat gram, pulses, oil seeds and nuts, meat, fish, eggs and milk. विटामिन बी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स क्या क्या होता है इसमें? बेरी बेरी होता है, तीन मेन फॉर्म होता है इसमें, ड्राई, वेट एंड इन्फेंटाइल बेरी बेरी। ड्राई में पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है, इसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है। वेट में कार्डियक बेरी बेरी होता है, इसमें हार्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्फेंटाइल बेरी बेरी ये 2 to 4 मंथ के इन्फेंट्स में होता है। उसके बाद है नेक्स्ट विटामिन बी1। डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आईडीए डोज आईसीएमआर 2010 गाइडलाइन के अनुसार मेल जो मॉडरेट वर्क करता है उसमें 1.4 mg पर डे, फीमेल जो मॉडरेट वर्क करती है इसमें 1.1 mg पर डे, फीमेल प्रेगनेंसी में 1.3 mg पर डे, चाइल्ड 1 to 3 ईयर में 0.5 mg पर डे, ये पर डे लेना है इसको। मैनेजमेंट ऑफ विटामिन बी1 डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स according to ICMR RDA value guideline के अनुसार ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द डाइटरी इंटेक ऑफ विटामिन बी1। डाइट में विटामिन बी1 की मात्रा बढ़ानी है जो जो डाइट में है वहाँ पे, और विटामिन बी1 सप्लीमेंट्स लेना है। इसके बाद है नेक्स्ट राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2। इसका सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, एग, मीट, फिश, लीवर, किडनी। विटामिन बी2 डेफिशिएंसी सिम्टम है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, सोर थ्रोट, ओडिमा ऑफ द फेरेंजियल एंड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, ग्लोसाइटिस, सीबोरिक डर्मेटाइटिस, चिलियोसिस, क्लैप्ड एंड फिशर लिप्स। विटामिन बी2 डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए डोज आईसीएमआर 2010 गाइडलाइन के अनुसार मेल जो मॉडरेट वर्क करता है उसमें 1.6 mg पर डे, फीमेल मॉडरेट वर्क करती है इसमें 1.3 mg पर डे, फीमेल प्रेगनेंसी में 1.6 mg पर डे, चाइल्ड 1 to 3 में 0.6 mg per day. मैनेजमेंट ऑफ विटामिन बी2 डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर आरडीए वैल्यूज गाइडलाइन। इसके अनुसार ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीज द डाइटरी इंटेक ऑफ बी2। ऐसा डाइट लेना है जिसमें विटामिन बी2 की अधिकता हो और विटामिन बी2 सप्लीमेंट्स लेना है। इसके बाद आते हैं थर्ड नाइसिन, विटामिन बी3। इसमें सोर्सेज है सीरियल्स, फोर्टिफाइड ब्रेड्स, लेग्यूम्स, पोल्ट्री, ग्राउंडनट, मिल्क, एग, मीट, फिश, लीवर एंड किडनी। विटामिन बी3 डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पेलाग्रा होता है, ये स्पेशली उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पे कॉर्न या मक्के का सेवन अधिक किया जाता है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। इसमें 3D सिम्टम होते हैं। 3D मतलब डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। डायरिया इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सरफेस, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डर्मेटाइटिस में बायलेटरल सिमेट्रिकल डर्मेटाइटिस होता है और ये फाउंड ओनली दो सरफेस ऑन द बॉडी एक्सपोज टू सनलाइट, जहाँ जहाँ सनलाइट होता है एक्सपोज होता है बॉडी का जो पार्ट, वहाँ पे डर्मेटाइटिस होता है। उसके बाद डिमेंशिया, मेंटल चेंजेस इंक्लूड डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, डेलीरियम, ग्लोसाइटिस एंड स्टोमेटाइटिस। इसके बाद विटामिन बी3 डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए डोज आईसीएमआर 2010 के अनुसार मेल जो मॉडरेट वर्क करता है उसमें 18 mg पर डे, फीमेल मॉडरेट वर्क जो करती है उसमें 14 mg पर डे, फीमेल प्रेगनेंसी में 16 mg पर डे, चाइल्ड 1 to 3 ईयर में 8 mg पर डे। ये डाइट लेकर पर डे लेनी है इसमें। मैनेजमेंट ऑफ विटामिन बी3 डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर आरडीए वेलनेस गाइडलाइन, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द डाइटरी इंटेक ऑफ विटामिन बी3, गिव विटामिन बी3 सप्लीमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी5। सोर्सेज हैं इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, टोमेटोज, सीरियल्स, एवोकेडो, पोल्ट्री, मीट्स, पल्सेस, पीस, बीन्स, नट्स एंड मशरूम। विटामिन बी5 डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी रेयर होता है बॉडी शरीर में, वो काफ़ी रेयर होता है और इन द फिर कुछ केसेस में फटीग, इरिटेबिलिटी और नमनेस इन हैंड फीट्स ये मिलता है इसमें। इसके बाद विटामिन बी5 डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए डोज
ICMR 2010 guideline के अनुसार 5 mg applied for older than 36 months. 3 ईयर से ज़्यादा के जितने भी पर्सन होते हैं उसमें 5 mg डोज पर डे की जरूरत पड़ती है. मैनेजमेंट ऑफ विटामिन B5 deficiency according to ICMR RDA wellness guideline के अनुसार treatment involve increasing the dietary intake of vitamin B5, give vitamin B5 supplements. One next pyridoxine vitamin B6. Source है whole grain, cereals, legumes, vegetables, milk, liver, meat, egg yolk, fish. Vitamin B6 deficiency symptom है peripheral neuritis, inflammatory bowel disease, stomatitis, glossitis. Next इसके बाद vitamin B6 daily recommended dietary allowance RDA dose ICMR 2010 के अनुसार मेल में 2 mg per day, female में 2 mg per day, female pregnancy and lactation में 2.5 mg per day, child 1 to 6 year में 0.9 mg per day. Management of vitamin B6 deficiency according to ICMR RDA guideline के अनुसार treatment involves increasing the dietary intake of vitamin 6 and give vitamin B6 supplements. उसके बाद next फोलेट. फोलेट विटामिन B9 है. हार्माटोक्लेवन पोजीशन में इसको फोलिक एसिड रहते हैं. सोर्स है इसका ब्रोकली, एग्स, मिल्क, फ्रूट्स, सीरियल्स, स्पिनच, लिवर, मीट, डेयरी प्रोडक्ट, एग्स, पोल्ट्री, पीस एंड मशरूम्स. विटामिन B9 डेफिशिएंसी सिम्टम्स है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ग्लोसाइटिस, फटीग, माउथ सोर्स, चिलियोसिस, इनफर्टिलिटी, स्टेबिलिटी, न्यूरल डेफिसिट फीटस में. इसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में डिफॉर्मिटी होती है. इसके बाद है विटामिन B9 डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA डोज ICMR 2010 के गाइडलाइन के अनुसार मेल में 200 माइक्रोग्राम पर डे, फीमेल में 200 माइक्रोग्राम पर डे, फीमेल प्रेगनेंसी में 500 माइक्रोग्राम पर डे, चाइल्ड 0 to 12 मंथ में 25 माइक्रोग्राम पर डे. मैनेजमेंट ऑफ विटामिन B9 डेफिशिएंसी डिसऑर्डर according to ICMR RDA values guideline के अनुसार treatment involve increasing the dietary intake of folate, give folate or folic acid supplements. तो next यहाँ पे NHM guideline के अनुसार folic acid supplements दिया गया है. यहाँ पे include किया हूँ मैं. यहाँ पे NHM जो नेशनल हेल्थ मिशन है इस गाइडलाइन के अनुसार जो चाइल्ड बॉयज एंड गर्ल्स जो 6 to 60 मंथ के होते हैं उसमें 100 माइक्रोग्राम 100 डोसेस पर ईयर में देना पड़ता है. इसमें चाइल्ड बॉयज एंड गर्ल्स 5 to 10 ईयर्स में 400 माइक्रोग्राम 61 वीक्स के लिए, एडोलेसेंट चाइल्ड 10 to 19 ईयर्स में 500 माइक्रोग्राम 52 वीक्स के लिए, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में 500 माइक्रोग्राम 100 डेज के लिए. कोबालामिन विटामिन B2 थेरेपेटिक यूज है. साइनोकोबालामिन सोर्स है एग, फिश, मिल्क, चीज, पोल्ट्री, मीट, लिवर, किडनी. विटामिन B12 नॉट फाउंड इन फूड इन वेजिटेबल ओरिजिन. वेजिटेबल ओरिजिन से विटामिन B12 नहीं मिलता. विटामिन B12 डिसऑर्डर से क्या क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, बिहेवियर चेंजेस, numbness and tingling sensation, fatigue and dizziness. विटामिन B12 डेली रिकमेंडेड डाइटरी allowance RDA डोज ICMR 2010 के गाइडलाइन के अनुसार मेल में 1 माइक्रोग्राम पर डे, फीमेल में 1 माइक्रोग्राम पर डे, फीमेल प्रेगनेंसी में 1.2 माइक्रोग्राम पर डे, चाइल्ड 0 से 12 मंथ में 0.2 माइक्रोग्राम पर डे. मैनेजमेंट ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू ICMR RDA गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द डाइटरी इंटेक ऑफ विटामिन B12, गिव साइनोकोबालामिन सप्लीमेंट्स. Second, vitamin C, also known as ascorbic acid, it is used to prevent and treatment scurvy. Vitamin C is an essential nutrient involved in the repair of tissue and immune system function. इसलिए अभी कोविड काल में भी विटामिन सी सप्लीमेंट लेने को कहा गया था क्योंकि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है. सोर्स फ्रूट्स, साइट्रस फ्रूट्स, अमलकी, लाइम, ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो, बेंगल ग्राम, वेजिटेबल में कैबेज, cauliflower, broccoli, spinach, sweet and white potatoes. So next, vitamin C deficiency disorder. विटामिन सी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में स्कर्वी है. इसमें swollen and bleeding gums, subcutaneous bruising or bleeding into skin, delayed bone healing, anemia, weakness,
लो इम्यूनिटी होती है इसमें। विटामिन सी डेली रिकमेंडेड डाइटरी लेवल्स आईडी डोज आईसीएमआर 2010 के गाइडलाइन के अनुसार मेल में 40 mg पर डे, फीमेल में 40 mg पर डे, फीमेल प्रेगनेंसी में 60 mg पर डे, चाइल्ड 0 to 12 में 25 mg per day. Management of vitamin C deficiency disorder according to ICMR RDA wellness guideline के अनुसार treatment involve increasing the dietary intake of vitamin C, give vitamin C supplements. Vitamin C supplement देना चाहिए। तो next अब आते हैं minerals पे। More than 50 chemical elements are found in the human body which are required for growth, repair and regulation of vital body function. हमारे शरीर के growth, repair और रेगुलेशन के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। इसमें भी दो टाइप होते हैं मेजर मिनरल्स, इसमें है कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन और ट्रेस एलिमेंट्स। दिस एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी लेस अमाउंट। इसमें है जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, सेलेनियम। आते हैं नेक्स्ट मेजर मिनरल्स। मेजर मिनरल फर्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम इज द मेजर मिनरल एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी। इट कंस्टिट्यूट्स 1 to 5 to 2% of the body weight of an adult human. Sources of milk and milk products: cheese, curd, skimmed milk, butter, milk, eggs, fish, green leafy vegetables, cereals. Calcium deficiency symptom में muscle cramp, spasm, osteoporosis, bone density कम होने लगती है इसमें, extreme fatigue, dry and bitter nail, टूटने लगता है इसमें nails में, painful menstruation होता है फीमेल में, dental problems होता है। इसके बाद है next calcium daily recommended dietary levels ID dose ICMR 2010 guideline के अनुसार मेल में 600 mg per day, फीमेल में 600 mg per day, फीमेल प्रेगनेंसी में 1200 mg per day, चाइल्ड 0 to 12 में 500 mg per day. Management of calcium deficiency disorder according to ICMR RDA guideline के अनुसार treatment involve increasing the dietary intake of calcium, give calcium supplements. यहाँ पे एक और NHM नेशनल हेल्थ मिशन गाइडलाइन के अनुसार भी प्रोटोकॉल दिया है यहाँ पे कैल्शियम सप्लीमेंट के अनुसार। प्रेग्नेंट या विक्टिम वुमेन में कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है। इसमें 1 ग्राम पर डे विदिन आफ्टर फूड लेना है और ड्यूरेशन है 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू 6 मंथ पोस्टमार्टम आफ्टर डिलीवरी। सेकंड है फास्फोरस। फास्फोरस सोर्स है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, चीज, कर्ड, स्किम्ड मिल्क, बटर मिल्क, meat, beans, lentils, nuts, grains. फास्फोरस डेफिशिएंसी सिम्टम में क्या क्या मिलता है इसमें? फास्फोरस डेफिशिएंसी रियरली काफ़ी रेयर होता है ये। इसमें लॉस ऑफ प्रोटीन, फ्रेजाइल बोन, वीकनेस, चाइल्ड में डिक्रीज्ड ग्रोथ, चाइल्ड वर बोन एंड टूथ डेवलपमेंट और एंजाइटी होता है इसमें। उसके बाद है फास्फोरस डेली रिकमेंडेड डाइटरी लेवल्स ID dose ICMR 2010 गाइडलाइन के अनुसार चाइल्ड 1 to 9 ईयर में 600 mg पर डे, बॉयज एंड गर्ल्स 10 to 20 ईयर्स में 800 mg पर डे, मेल एंड फीमेल दोनों में 600 mg पर डे, फीमेल प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में 1200 mg पर डे। मैनेजमेंट ऑफ फास्फोरस डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू ICMR RDA गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग डाइटरी इंटेक ऑफ फास्फोरस। डाइट में फास्फोरस वाली डाइट ज़्यादा लेना है कि फास्फोरस सप्लीमेंट लेना है। थर्ड सोडियम। सोडियम सोर्सेज हैं सोडियम क्लोराइड, मिल्क, डेट्स, सेलरी, एग्स, पीनट्स, बीट, पीस, बेकरी प्रोडक्ट्स। सोडियम डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होता है? हाइपोनेट्रीमिया, मस्कुलर क्रैम्प्स, नाजिया, वोमिटिंग, हेडेक, लॉस ऑफ एनर्जी, फटीग होने लगता है इसमें। Sodium daily recommended dietary levels RDA dose ICMR 2010 2010 के वैल्यू के अनुसार चाइल्ड 1 to 3 ईयर में 590 mg पर डे, चाइल्ड 4 to 6 ईयर में 1010 mg पर डे, मेल में 2100 mg पर डे, वुमेन में 1900 mg पर डे। मैनेजमेंट ऑफ सोडियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू ICMR RDA गाइडलाइन ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग डाइटरी इंटेक ऑफ सोडियम, गिव सोडियम सप्लीमेंट। और इसमें सीवियर केसेस होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा इसके लिए। इसमें ड्रिप जो इसमें सोडियम कंटेंट वाला ड्रिप है वो ड्रिप लगाना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट फोर्थ है पोटेशियम। द एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 250 ग्राम ऑफ पोटेशियम। सोर्सेस है पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, फ्रूट, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप, वेजिटेबल्स में एग प्लांट, पम्पकिन, मशरूम, पीस। पोटेशियम डेफिशिएंसी सिम्टम इसमें होता है हाइपोकैलेमिया,
होता है, मसल क्रैम्प एंड स्पाज्म होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, टिंगलिंग एंड नमनेस होता है एंड मूड चेंजेस होता है। पोटेशियम डेली रिकमेंडेड डाइटरी डोज RD dose ICMR 2010 गाइडलाइन के अनुसार चाइल्ड 1 to 3 ईयर में 1100 mg per day, child 1 to 6 ईयर में 1550 mg per day, मेल में 3750 mg per day, वुमेन में 3225 mg per day पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट ऑफ पोटेशियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू ICMR RDA गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीज द डाइटरी इंटेक ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम पूरी डाइट बढ़ाना इंक्रीज करना है, इसमें गिव पोटेशियम सप्लीमेंट देना है और सीवियर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन करना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आयरन। आयरन के सोर्सेज में है दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। हीम आयरन में एग, मीट, पोल्ट्री, फिश, लीवर। नॉन हीम आयरन में वेजिटेबल ओरिजिन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, लेग्यूम्स, नट्स, ऑयल सीड, जेगरी, ड्राइड फ्रूट। आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में आयरन डेफिशिएंसी होता है, इसमें फटीग, पेल स्किन, फास्ट हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ओवर एपेटाइट और डिजीनेस होता है। आयरन डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA डोज ICMR 2010 की गाइडलाइन के अनुसार मेल में 17 mg पर डे, वुमेन में 21 mg पर डे, वुमेन प्रेगनेंसी में 35 mg पर डे, चाइल्ड 1 to 3 ईयर 1 to 3 ईयर में 9 mg पर डे, चाइल्ड 4 to 6 ईयर में 13 mg पर डे। ये आयरन की जरूरत पड़ती है डेली। मैनेजमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू ICMR RDA गाइडलाइन ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीज द डाइटरी इंटेक ऑफ आयरन एंड गिव आयरन सप्लीमेंट्स। यहाँ पे NHM गाइडलाइन के अनुसार आयरन सप्लीमेंट का डोज दिया है, नेशनल हेल्थ गाइडलाइन के अनुसार। इसमें चाइल्ड बॉयज एंड गर्ल्स 6 to 60 मंथ 1 ml सिरप कंटेनिंग 20 mg आयरन 100 डोसेज पर ईयर, मतलब एक साल में 100 डोसेज लेना है इसमें। चाइल्ड बॉयज एंड गर्ल्स 5 to 10 ईयर्स 45 mg आयरन टेबलेट और 61 वीक्स के लिए डबल इंटरवल। एडोलेसेंट चाइल्ड 10 to 19 ईयर्स से 100 mg आयरन टेबलेट 52 वीक्स के लिए। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में 100 mg आयरन टेबलेट 100 डेज के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया में 6 मंथ टू 5 ईयर्स के जो चाइल्ड होते हैं उसमें 80% 7 to 10.9 ग्राम पर डे होता है, तो उसमें 3 mg आयरन टेबलेट पर kg पर डे 2 मंथ के लिए जरूरत पड़ती है इसमें। और 10 to 19 ईयर्स के चाइल्ड जो एडोलेसेंट होते हैं उसमें 80% 8 to 11.9 ग्राम पर डे, इसमें होता है 60 mg आयरन टेबलेट पर डे 3 मंथ के लिए। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में 9 to 11 ग्राम पर डीएल HB % होता है, उसमें 2 आयरन टेबलेट BD 100 डेज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आयोडीन। आयोडीन के सोर्सेज में बेस्ट होता है आयोडीन सी फूड, सी साल्ट एंड सी फिश, डेयरी प्रोडक्ट, एग, बनाना, ग्रीन बीन्स। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में हाइपोथायरायडिज्म, गोइटर, इम्पोर्टेंट मेंटल फंक्शन, फटीग, वेट गेन एंड डिप्रेशन, ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आयरन आयोडीन डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस डोज ICMR 2000 गाइडलाइन के अनुसार चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर में 90 माइक्रोग्राम पर डे, चिल्ड्रन 6 to 12 ईयर में 120 माइक्रोग्राम पर डे, एडोलेसेंट एटेंड मोर देन 30 ईयर में 150 माइक्रोग्राम पर डे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में 250 माइक्रोग्राम पर डे। मैनेजमेंट ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू ICMR RDA गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द डाइटरी इंटेक ऑफ आयोडीन, गिव आयोडीन सप्लीमेंट्स। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट्स में है पहला जिंक। जिंक के सोर्सेज में है होल ग्रेन, मिल्क प्रोडक्ट, योगर्ट, सीरियल्स, मीट, पोर्क, पोल्ट्री, बीन, चिकपीस, नट्स, ओटमील, मशरूम्स। जिंक डेफिशिएंसी सिम्टम में है ग्रोथ रिटार्डेशन, डिलेड बोन हीलिंग, impaired immune function, delayed sexual maturation. जिंक डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस डोज ICMR 2010 गाइडलाइन के अनुसार मेल में है 12 mg पर डे, फीमेल में है 10 mg पर डे, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में है 12 mg पर डे, चाइल्ड 1 to 3 में 5 mg पर डे, एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स 60 to 70 ईयर्स पे 12 mg पर डे जिंक की
रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट ऑफ जीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर आरडीडब्ल्यू गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द डाइटरी इंटेक ऑफ जीन विद जीन सप्लीमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड कॉपर। कॉपर के सोर्सेज देखते हैं इसमें सी फूड, लीवर, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, चॉकलेट, पीनट ग्रेन्स, व्हीट एंड राई, सीरियल्स, पोटैटोज, फ्रूट में पपाया, एप्पल्स, कोकोनट। कॉपर डेफिशिएंसी सिम्टम में डेफिशिएंसी ऑफ दिस एलिमेंट इज वेरी रेयर, काफ़ी रेयर होता है कॉपर डेफिशिएंसी सिम्टम। और अधिकतर जो डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। इसमें है हॉस्टल डिसीज, न्यूट्रोपिनिया, एनीमिया, हेयर विथ लेस पिगमेंट देन नॉर्मल और ल्यूकेमिया ये पाए जाते हैं। कॉपर डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस डोज आईसीएमआर 2010 के अनुसार में 1.7 mg एडिक्वेट इंटेक लेना है सभी के लिए। है मैनेजमेंट ऑफ कॉपर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर आईडी वैल्यूज गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द डाइटरी इंटेक ऑफ कॉपर, गिव कॉपर सप्लीमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड कोबाल्ट। The only established function of cobalt in the human is a part of vitamin B12 molecules, which must be level or not. इसका अभी तक एकमात्र जो फंक्शन पाया गया है वो ये है कि विटामिन B12 मॉलिक्यूल्स, विटामिन B12 के मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर ये इसका भी पार्ट होता है। सोर्सेज में ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ब्रोकोली, स्पिनच, कैबेज, सीरियल्स, मीट, किडनी, लिवर, फिश, मिल्क, मशरूम। कोबाल्ट डेफिशिएंसी सिम्टम्स में कोबाल्ट डेफिशिएंसी वेरी रेयर, इसमें पर्निशियस एनीमिया, वीकनेस, नमनेस एंड डिमोटिवेशन इन हैंड एंड फीट, पेन लीव्स, टंग्स एंड गम्स ये सिम्टम्स होते हैं इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट कोबाल्ट डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस डोज आईसीएमआर 2010 गाइडलाइन के अनुसार 5 to 8 माइक्रोग्राम एआई एडिक्वेट इंटेक लेना है सभी के लिए। मैनेजमेंट ऑफ कोबाल्ट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर आरडीडब्ल्यू गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द डाइटरी इंटेक ऑफ कोबाल्ट, गिव कोबाल्ट सप्लीमेंट्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्रोमियम। क्रोमियम के सोर्सेज देखते हैं तो इसमें रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो आजकल रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट आने लगे हैं उसमें क्रोमियम की अच्छी मात्रा होती है। ब्रोकली, पोटैटो, फ्रूट्स में ग्रेप, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, ग्रीन बीन्स, एग yolk, बीफ एंड पोल्ट्री। क्रोमियम डेफिशिएंसी सिम्टम में एबनॉर्मल ब्लड शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, नॉर्मल इंसुलिन लेवल, हाई ट्राइग्लिसराइड, लो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल लेवल ये दिखाई देता है इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट क्रोमियम डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस डोज आईसीएमआर 2010 गाइडलाइन के अनुसार 50 माइक्रोग्राम एडिक्वेट इंटेक सभी एज के लोगों में, सभी जेंडर्स में देना है इसमें। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ क्रोमियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर आरडीडब्ल्यू वैल्यूज गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द डाइटरी इंटेक ऑफ क्रोमियम, गिव क्रोमियम सप्लीमेंट। उसके बाद है नेक्स्ट फिफ्थ है सेलेनियम। सेलेनियम के सोर्स देखते हैं इसमें मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट, सीरियल्स, नट्स, एग, लेग्यूम्स, बीन्स एंड पीस, सोया प्रोडक्ट, पोल्ट्री, मीट एंड फिश। इसमें सेलेनियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सेलेनियम डेफिशिएंसी सिम्टम में इनफर्टिलिटी इन मेन एंड वुमेन, हेयर लॉस, मसल वीकनेस, फटीग, वीक इम्यून सिस्टम ये सिम्टम दिखाई देते हैं। सेलेनियम डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस डोज आईसीएमआर 2010 के अनुसार 40 माइक्रोग्राम आईडीएफ फॉर इंडियन रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस सभी इंडियंस के लिए 40 माइक्रोग्राम की जरूरत पड़ती है इसमें। मैनेजमेंट ऑफ सेलेनियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर आरडीडब्ल्यू गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द डाइटरी इंटेक ऑफ सेलेनियम, गिव सेलेनियम सप्लीमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट ये आईसीएमआर गाइडलाइन 2010 की टेबल है, इसमें सभी न्यूट्रिएंट एज के हिसाब से दिया हुआ है, मेन में, वुमेन में, फ्रेंड्स में, चाइल्ड, बॉयज, गर्ल्स। उसके बाद नेक्स्ट आइडियल फूड। फूड कैसा लेना चाहिए, कितने टाइम तक लेना चाहिए, कितने टाइम में लेना चाहिए और क्या क्या मात्रा लेना चाहिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने एक चार्ट निकाला है इस पर, ये मैं बता दूँ इसको। डेली मेन्यू फॉर सेडेंटरी वुमेन में डेली जो कैलोरी की जरूरत पड़ती है सेडेंटरी वुमेन में 109,000 किलो कैलोरी पर डे की जरूरत पड़ती है। और कैसा कैसा डाइट लेना चाहिए, तो सबसे पहले इसमें ब्रेकफास्ट होता है, इसमें 8 AM को
2 पराठास एंड 1+1/4 कटोरी दलिया, सीरियल्स का 60 ग्राम, पल्सेस का 50 ग्राम, एग 1, नॉन वेजिटेरियन है तो मिल्क 50 ग्राम, टी कॉफी ऑप्शनल, शुगर 5 ग्राम, 1 टीस्पून, स्नैक टी है, इसमें कोई एक सीजनल फूड लेना है 100 ग्राम, लंच है 1 PM, 1+3/4 कटोरी राइस, 3 रोटी सीख लेना है, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं, सीरियल्स का 90 ग्राम, फ्लैश फूड या दाल 25 ग्राम, इसमें हाफ कटोरी चिकन या मीट यदि नॉन वेजिटेरियन है तो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल रहा 50 ग्राम, वेजिटेबल रहा 100 ग्राम, कर्ड 100 ml, हाफ कटोरी, सैलेड 50 ग्राम, इवनिंग 4 PM में नट्स 30 ग्राम, 1/4 कप, वेजिटेबल सीजनल फ्रूट्स 50 ग्राम, टी कॉफी ऑप्शनल, फिर डिनर 8 PM, इसमें 1+हाफ कटोरी राइस, 3 रोटी, सीरियल्स रहा 75 ग्राम, पल्सेस रहा 20 ग्राम, हाफ कटोरी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल रहा 50 ग्राम, वेजिटेबल रहा 100 ग्राम, कर्ड या मिल्क 100 ml, हाफ कटोरी। इसके बाद नेक्स्ट डेली मेनू फॉर सेडेंटरी मैन, इसमें पर डे 2200 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसमें ब्रेकफास्ट में देखते हैं सबसे पहले 8 AM को 3 पराठास एंड 1.5 कटोरी दलिया, सीरियल्स रहा 75 ग्राम, पल्सेस रहा 20 ग्राम, एग 1 यदि नॉन वेजिटेरियन है तो, मिल्क 100 ml, टी कॉफी ऑप्शनल, शुगर 5 ग्राम, 1 टीस्पून, स्नैक्स 10:30 AM को कोई एक सीजनल फ्रूट 100 ग्राम, लंच 1 PM में 3 कटोरी राइस, 4 रोटी, सीरियल्स का 100 ग्राम, फ्रेश फूड दाल 30 ग्राम, हाफ कटोरी चिकन या मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल रहा 50 ग्राम, वेजिटेबल रहा 100 ग्राम, कर्ड होता है 100 ml, हाफ कटोरी, सैलेड 50 ग्राम, इवनिंग 4 PM में नट्स 30 ग्राम, 1/4 कप, वेजिटेबल सीजनल फ्रूट 50 ग्राम, टी कॉफी ऑप्शनल, डिनर 8 PM में 2 कटोरी राइस, 4 रोटी, सीरियल्स रहा 90 ग्राम, पल्सेस रहा 25 ग्राम, हाफ कटोरी पल्सेस रहा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल रहा 50 ग्राम, वेजिटेबल रहा 150 ग्राम, कर्ड या मिल्क 100 ml, हाफ कटोरी। इसके बाद नेक्स्ट डेली मेनू फॉर इन्फेंट्स, 6 to 8 मंथ के जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें 650 किलो कैलोरी पर डे कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसमें ब्रेस्ट मिल्क, उसके बाद फिर मिड मॉर्निंग 10 to 11 PM राइस विद दाल, इसमें राइस 10 ग्राम, रेड ग्राम 5 ग्राम, स्पाइस 20 ग्राम, घी 5 ग्राम, फिर उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क, फिर आफ्टरनून 1 PM स्टीम्ड एंड मैश्ड एप्पल 50 ग्राम, इसके बाद फिर ब्रेस्ट मिल्क, फिर इवनिंग 5 PM में खिचड़ी में वीट 10 ग्राम, राजमा 5 ग्राम, अमारंथ 50 ग्राम, घी 5 ग्राम, ब्रेस्ट मिल्क। डेली मेनू फॉर इन्फेंट्स 9 to 12 मंथ के लिए 720 किलो कैलोरी पर डे कैलोरी की आवश्यकता होती है, और इसका जो डोज होता है जस्ट डबल होता है 6 to 8 मंथ के इन्फेंट्स में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सम ईटिंग डिसऑर्डर, कुछ ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है। इसमें सबसे पहले स्टार्वेशन इज द स्टेट ऑफ ओवरऑल डिप्राइवेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स को डिप्राइवेशन कर लेते हैं। एटियोलॉजी में क्या क्या है, डेलिब्रेट फास्टिंग, रिलीजियन या पॉलिटिकल कारणों से या रिलीजियन कारणों से वो यदि कोई पर्सन फास्टिंग करते लंबे टाइम तो वो स्टार्वेशन से ग्रसित हो जाता है। फेमाइन कंडीशन इन कम्युनिटी में फेमाइन कंडीशन की वजह से स्टार्वेशन होता है। सेकेंडरी इंटरन्यूट्रिशन सच है क्रॉनिक फास्टिंग डिजीज सच एज कैंसर स्ट्रेस। इसके बाद है साइन एंड सिम्टम्स, इसमें रिडक्शन इन मसल्स मास, ड्राई एंड स्केलेट स्किन, मस्कुलर वीकनेस, एनीमिया होता है इसमें। Increase susceptibility to infections, lower body temperature, decrease BP pulse, management and treatment of starvation। इसमें ट्यूब फीडिंग, नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग कराते हैं यदि घर से ओरली फीड नहीं कर पा रहा तो, और यदि ओरली फीड कर पा रहा तो गिव स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर mixed with glucose should be given in preventive। इसमें ग्लूकोज के साथ पानी मिक्स करके देना है प्रेजेंटेबल। फ्रूट जूस कैन आल्सो बी गिवन, फ्रूट जूस भी दे सकते हैं इसमें।
Later, rice carbohydrate food can be given gradually in small quantity. फिर बाद में इसमें carbohydrate food small quantity में देना है, फिर इसके dose को बढ़ाना है time to time. इसके बाद आते हैं next anorexia nervosa. Eating disorder in which the person experiences hunger but refuses to eat because of distorted body image leading a self-perception fat loss. Anorexia is a condition of self-generated weight loss usually seen in modern adolescent girls and young women, but also in middle-aged women or men. Clients may limit themselves to only 60% to 70% of the amount needed of ideal body weight. इसमें जो पर्सन होता है ओवेस या वेट बढ़ने की वजह से वो अपनी डाइट को कम कर देता है और डाइट नहीं लेता है, इसमें यह 60-70% जो अमाउंट है वो लेता है बस. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ओबियस वेट लॉस, ड्राई स्किन, फेलियर, ब्लड प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन फीमेल. बुलिमिया नर्वोसा. Bulimia nervosa is a less serious and entirely separate illness. Clients with bulimia nervosa tend to maintain a relatively normal weight, but go through periods of eating excessively and vomiting gastric content or privation to prevent weight. ज़्यादा prevent weight gain से बचने के लिए वो बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट या डाइट है वो कंज्यूम कर लेते हैं और साथ में परगेजन या वोमिटिंग ड्रग्स के थ्रू वो जो डाइट है उसको बाहर निकाल देता है ताकि वेट गेन ना हो. इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट बुलियन अरोमा इज ए फॉर्म ऑफ डिप्रेशन. एक प्रकार का डिप्रेसिव इलनेस होता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में लिविंग इन फियर ऑफ गेनिंग वेट, एंजाइटी, अनकंट्रोल्ड ईटिंग हैबिट्स, इसोफेजियल एंड थ्रोट इरिटेशन होता है. इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन फीमेल में. मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर. इसमें हॉस्पिटलाइजेशन यदि एनोरेक्सिया नर्वोसा बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, then serious health complication need hospitalization. If the patient has covered to it, try to fix nasogastrin. यदि वो orally नहीं ले पा रहा तो nasogastrin टूल से फिट कराएंगे. Psychotherapy. Proper psychological counseling about eating disorder with a mental health professional. Mental health professional proper psychological counseling करना है इसमें. मेडिकेशन में एनोरेक्सिया नर्वोसा का कोई मेडिकेशन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है. इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है. बुलिमिया नर्वोसा में एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है फ्लोक्सेटिन प्रोजेक्ट 20 to 40 mg बीडी डोज में लेना है इसको. ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएक्टिव इनहिबिटर ऐसा साइड होता है. ये सेरोटोनिन के रिएक्टिव को शरीर में टेक होने से रोकता है जिससे हेल्प मिलता है. न्यूट्रिशन एजुकेशन डाइटिशियन कैन डिजाइन एंड ईटिंग प्लान टू हेल्प यू अचीव healthy eating habit to avoid wrong eating habit to provide good nutrition. जो हमारी जो good eating habit है और जो wrong eating habit है उसको डाइटिशियन के थ्रू उसको डाइट सजेशन करवाना चाहिए ताकि हम बैड ईटिंग हैबिट से बचें और सही और न्यूट्रिशन डाइट लें. इसके बाद आते हैं आयुर्वेद में. This is due to nutrition deficiency. चरक सूत्र 23 में जो त्रिलोक रोग कहा गया है उसे हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से तुलना कर सकते हैं. इसमें ये भी एक प्रकार का मतलब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सिम्टम्स है. इसमें है देहावनी बलवर्ण. सिम्टम जो बताया चरक ने देहावनी बलवर्ण, ओजन, शुक्र मांस परिचय, ज्वर, कासानुबंधस्त, पाल, सूलम, अरुचिकम, स्व दौर्बल्यम, उन्मादा, कलापु, हृदय बता, मूलमूत्र संग्रह, सोलम, जंघा और त्रिक संशयन, पर्व स्त्री संधि वेदश्च, ये अन्य च वाज्य गदा उल वातादय सर्वे जयन्ति तेदा अर्पणात्. 23 पे 27 to 29. इसमें इमेशिएशन ऑफ द बॉडी होता है. रिडक्शन इन द पावर ऑफ डाइजेशन, स्ट्रेंथ, कॉम्प्लेक्शन, ऊर्जा, सीमेंस एंड मसल टिश्यू का रिडक्शन होता है. इसमें fever associated cough, pain in both coastal cartilage, anorexia, weakness in the power of hearing sounds, insanity, pain in cardiac region, obstruction to passage of stool and urine, pain in calf, thigh and lumbar muscles, pain in fingers, bone and joints, other disease due to mutation of water,
चक्रपाणी की टीका में 23 में ऊर्ध्ववाद से श्वास ये वैल्यू दिया गया है। उसके बाद next, चिकित्सा सिद्धांत क्या क्या ट्रीटमेंट प्रिंसिपल करेंगे इसमें? सद्य क्षीणो ही सद्यो वह तृप्रेण चीते नर्ते संचयाभ्यास चेत क्षीणस्तु पुष्पति देहाग्नि दोष भैजज्य मात्रा काल अनुवर्तिना कार्यम त्वरम अयम भैजज्य चिरदुर्गुण 23 31 to 32. यदि people suffer from acute emaciation, then सद्य संतर्पण थेरेपी करेंगे इसमें। People suffer from chronic emaciation, then habitual संतर्पण थेरेपी should be given slow. इसमें habitual संतर्पण slowly देंगे इसमें, और जो acute emaciation है सद्य संतर्पण देंगे इसमें। और ये संतर्पण थेरेपी जो है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, प्रकृति, अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, डोज, काल एंड क्वांटिटी के अनुसार देकर देंगे इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट, हित मांस रसांस तस्में प्रयांसी च ग्रथनी च स्नानी बस्तेव अभिन तपणाच ये। इस पेशेंट पे मीट, सूप, मिल्क, घी, बाथी, मतलब स्नान, बस्ती, अभ्यंग, तर्पण, ये सभी हितकर होते हैं। न्यूट्रिशन डेवलपमेंट या तर्पण होते हैं इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट, ज्वरकाश प्रसक्तानां प्रेसानां मूत्रपुच्छानां तृप्यतां ऊर्ध्ववर्तानां मुच्यन्ते तर्पणाहिता शर्करा पिप्पली तैल घृत छाद्रे समांसके सत्तु द्विगुणितो विशेष तेषां मंत्र प्रशस्ति। People suffer from fever, emaciation, dysphonia and overall. Then तर्पण न्यूरोसिस ड्रिंक और बेनिफिट। तर्पण जो होता है वो न्यूट्रिशन ड्रिंक बेनिफिट है। मेनली सत्तू को पानी में घोल के तर्पण देते हैं इसमें। चरक में जो तर्पण कहा गया वो। And mantra prepared from sugar, pippali, ghee, oil and honey in beneficial when taken along with double the quantity of sattu. मंत्र प्रिपरेशन करना है पिपली, घी, ऑयल, हनी, इसके द्वारा और पेशेंट को मंत्र देना है। इसके बाद नेक्स्ट, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन एज प्लस आयुर्वेदिक क्लासेस। आयुर्वेदिक क्लासेस में जो न्यूट्रिशन डिसऑर्डर कहा गया है चिल्ड्रन में, आयुर्वेदिक ट्रेड डिस्क्राइब द अंडर Tarpanjali role through multiple factors are responsible for this, including poverty and ignorance. Long-term nutrition deprivation is a significant factor. तो सबसे पहले आते हैं Balso's Kash. If a child is given more of cough-related breast milk due to obstruction of nasal water, child affected Aruchi Pratisthaya Jharkas, then the child will suffer from Krista emaciation. तंत्र में कहा कि यदि कफ प्रधान स्तन का सेवन करता है बालक, तो जो रस होता है अवरुद्ध हो जाते हैं और रुचि प्रतिशत जो सभी व्याधियां होने लगती हैं। इसके ट्रीटमेंट में है सोस नाशक तेल, मज्जा, अमलकी, तगर, हरण, सिद्ध तेल लोकल अप्लाई करना है, लाक्षादी तेल, ऑयल फ्रॉम लाक्षा यूज्ड फॉर मसाज और ये ट्रीटमेंट देना है डॉक्टर्स ने। उसके बाद है नेक्स्ट, पकड़ो बाल सहस्रा वालभ्यम मूल गच्छति सत्फकृति गृहस्थस्य लक्ष्यामि लक्षणम। काश्यप ने इसका वर्णन किया है इसमें काश्यप संहिता में। If a child is unable to walk after attainment of 1 year old, 1 साल तक यदि बच्चा अपने पैरों पर नहीं चल पाता, the child must be suffering from fakr. Fakr is the term used to describe weakness in movement due to nutritional deficiency in children. It had described 3 types of disorder due to nutrient deficiency in children. फक के 3 डिवाइडेशन किए हैं, क्षीरज फक, गर्भज फक एंड व्याधज फक। तो सबसे पहले क्षीरज फक में देखते हैं, चाइल्ड कंज्यूम्स कफ रिलेटेड ब्रेस्ट मिल्क, दैट मिल्क causes multiple diseases due to which the body becomes emaciated and the body is called क्षीरज फक। कफ प्रधान इस तरह के सेवन से सोता अवरुद्ध होता है, क्षीरज फक की उत्पत्ति होती है। सेकंड आते हैं गर्भज फक में, if the mother of the child become pregnant again while the first was still on breast milk, the body automatically priorities and the nutrition will go first to the new fetus for its proper growth and maturation to the uterus due to early digestion of breast milk in another milk in the mother. The breastfeed older children suffer nutrition deficiency called गर्भज फक। यदि प्रेग्नेंट जो मदर होती है फिर
डिलीवरी के बाद यदि मदर फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो न्यूट्रिशन है वो यूट्रस के लिए जाता है और ब्रेस्ट मिल्क का उसकी क्वालिटी कम हो जाती है और जो न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए बच्चे में वो नहीं मिल पाती, जिससे गर्भ स्वास्थ्य की उत्पत्ति होती है। बेबी स्वास्थ्य में द चाइल्ड सफर्स फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिसिट ड्यू टू एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस कॉज सच एज लॉन्ग टर्म फीवर होता है इसमें एंडोजेनस और एक्सोजेनस कॉजेस के कारण। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड लस्टर डिक्रीजेज, द चाइल्ड हैव इमेजिनेटेड हिप्स एंड आर्म्स से इमेजिनेटेड हो जाता है, प्रोटूबरेंट एब्डोमेन, चाइल्ड अपीयर जस्ट लाइक lower extremities become weak and emaciated, child passes more feces and urine, due to weakness he crawls with hands and knees, वो अपने वीकनेस की वजह से हैंड्स और नीज के से क्रॉलिंग करके चलने लगता है। Flies, insect, worms are attracted and come to him due to less activity and death result until light insect worms उसके बॉडी में अट्रैक्ट होने लगते हैं कम एक्टिविटी की वजह से। इसमें फिर मैनेजमेंट देखते हैं। सबसे पहले चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम शुड बी टेक कल्याणकृत सर्पलकृत लोकाकृत नॉमिनेटेड फॉर 7 days। काशम ने कल्याणकृत सर्पलकृत लोकाकृत और नॉमिनेटेड 7 days लेने के लिए कहा है। और घृत का डोज काशम ने कहा है एच के अकॉर्डिंग उसका अम्लक कोलास्थी कोल ग्लिकोल एज के अनुसार मंथ के अनुसार इस प्रमाण में लेना है इसको। Purgation should be done by giving well treated with fluid purgation करना है। Be encouraged to walk by pushing a small 3-wheeled wooden frame, त्रिचक्रम रथकम की तरह सपोर्ट करके जो बच्चा जो है उसको रनिंग करवाना है। Drink vegetable soup, meat soup, milk with sali rice and cereals should be given। जो बच्चे को देना है इसमें। और राज तेल फॉर लोकल लोकल तो होते हैं नेक्स्ट पॉलीगर्भिक। If mother become pregnant quickly after the first delivery, the child suffers from polygamy। इसके सिम्टम्स में है अग्निसाद, बंतु, तंद्रा, काश, अरुचि, भ्रम, एब्डोमेन बिकम डिस्टेंटेड। इसका मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है रोगम परिभवाख्यम च युज्यात् तत्र अग्निदीपनम। स्टोन से तत्व में अग्निदीपन चिकित्सा बनी है तो उसके ट्रीटमेंट में और कुछ योग पता है। प्रिपेयर कर्क विद द ड्रग्स लाइक पिपली, पिपरी मूल, कटुकी, देवदारू, पलाश छाप, वीट साल, जीरक, अनड्राइड बिल फूड एंड चित्रक, बॉइल्ड रोज कर्क विद कर्ड एंड प्रिपेयर कांजी निर्माण करना है इसके द्वारा। आफ्टर बॉइल्ड द काउज घी इन घृत पाक मेथड, इसके बाद इस कांजी को घृत पाक मेथड से गोघृत से घृत पाक करना है। द प्रिपरेशन डिस्क्राइब्ड एज द बेस्ट ड्रग क्योर द डिसीज ड्यू टू पॉलीगमी। सेकंड है ल्यूकवार्म मिल्क विद हनी एंड शुगर एज पर रिक्वायरमेंट शुड बी गिवन। फ्राइड टूना विदारिकल गिव गोधूम एंड पिपली शुड बी गिवन इन डाइट में भी विदारिकल गोधूम तो पिपली गिवन। इसके बाद ideal food balanced diet according to Ayurveda। Ideal food is nothing but the food which is necessary for maintenance of health, proper body growth and development. It is also described as balanced diet। A balanced diet is defined as one which contains variety of food in such quantities and properties that the need for energy, amino acids, vitamins, mineral, fats, carbohydrates, other nutrients adequately। सभी जो न्यूट्रिएंट है अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल, फैट वो एडिक्वेटली बराबर मात्रा में होना चाहिए। मेड फॉर मेंटेनिंग हेल्थ मेंटेन के लिए वाइटलिटी एंड जनरल वेलबींग एंड आल्सो मेक्स ए स्मॉल प्रोपोर्शन फॉर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट टू विथस्टैंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लीवनेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट वाज आल्सो मेंशन्ड इन चरक संहिता अंडर थिंग्स व्हिच आर ऑलवेज कंडक्टिव फॉर हेल्थ एंड शुड बी कंज्यूम्ड रेगुलरली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ मेंटेनेंस के चरक सूत्र 5 में मातृ स्थिति अध्याय में जो नित्य अभ्यास करने वाले योग हैं उसका सेवन करके भी हम बैलेंस डाइट या बैलेंस न्यूट्रिशन पा सकते हैं। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो नित्य अभ्यास के लिए द्रव्य जो 405 में बताया गया षष्टिकांत शाली युक्ताष्ट से दाव के युवान
अंतरिक्षम पया सभी जंगल मनुष्य से तच्च नीच एलजी स्वास्थ्यम ये अनुभवते अजातानां विकाराणां अनुपत्ति क्रमच यत् जलसिपुल 5 by 12 to 30 60 के बाद राइस होती है 160 डेज में मैच्योर होती है सारी वैरायटी ऑफ राइस आपकी सारी most grain grams and no rock salt multi Indian husbandry young oat barley rainwater milk ghee jungle meat of animal residing in the honey development इनका नित्य अभ्यास करना चाहिए this should be consumed daily for maintenance of health and prevention of disease आचार्य चरित्र ने बहुत अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन किया है यदि इसको मॉडर्न के क्राइटेरिया के हिसाब से देखें तो आचार्य चरित्र की जो उनका कॉन्सेप्ट में लिखा है इसको लेने का वो समझ में आता है हमको इसमें है सष्टिक सोली या मधु इसको हम कार्बोहाइड्रेट से कोरिलेट कर सकते हैं मूर्ख जंगल मांस मिल्क इसको हम प्रोटीन से रिलेटेड कर सकते हैं सर्पी कैन बी रिलेटेड टू फैट्स और मिल्की कैन बी रिलेटेड टू विटामिन्स सिंगो कैन बी रिलेटेड टू मिनरल्स सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट हो जाते हैं पुराने संहिता में भी आचार्यों को न्यूट्रिशन का अच्छा ज्ञान था भले ही 19वीं दशक में ये कार्बोहाइड्रेट विटामिन का अस्तित्व है लेकिन 5000 साल के आचार्यों को सभी न्यूट्रिशन का अच्छे से सम्यक ज्ञान था और ये उसका उदाहरण ये है आचार्य चरित्र ने जो डिस्क्राइब किया है दे आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव वाइड रेंज हैव बीन मेंशन अंडर सुपरस्टार 25 चैप्टर जज पर्सन एज कंडक्टिव 25 चैप्टर में भी बहुत सारे कंडक्टिव फूड का डिस्क्रिप्शन आचार्य चरित्र ने किया है the quantity of food and nutrition the quantity of food and nutrition have been mentioned under Kautilya Arthashastra as follows Kautilya Arthashastra में सेकंड अधिकरण में 33 प्रकरण में डिवाइडेशन दिया है फूड की पर पर्सन में कितना राइट है उसको डिवाइड करना चाहिए उन्होंने इससे आर्यभट्ट कहा है इसके अनुसार राइस 1/1 640 ग्राम पल्सेस 1/4 ऑफ राइस 160 ग्राम साल्ट में 1/16 ऑफ पल्स 10 ग्राम घी ऑयल 1/4 ऑफ पल्सेस 30 ग्राम मीट है 20 पर 960 ग्राम कट्स है half crust 320 gram fresh 51 1.5 times of wheat 31 1440 gram आज के रेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है इसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन्स टॉपिक मिस्टेक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी has become the most global problem today in today's time economically rich person due to wrong eating habit जो रिच पर्सन होता है रॉन्ग रूटीन है बिजी रेगुलर डेली रूटीन और ओवर वर्कलोड और स्ट्रेस के कारण पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं ले पाता इसी प्रकार पुअर पर्सन ड्यू टू रॉन्ग ईटिंग हैबिट एंड द लैक ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग एजुकेशन वो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाता या फिर परचेस नहीं कर पाता तो इस वजह से न्यूट्रिशन डिसऑर्डर होने लगते हैं पीपल शुड बी अवेयर एंड एजुकेटेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट न्यूट्रिशन डिसऑर्डर लोगों को अवेयर करना चाहिए और एजुकेटेड करना चाहिए न्यूट्रिशन एजुकेशन देना चाहिए साथ में फैमिली प्लानिंग एजुकेशन देनी चाहिए कि सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से फिर वो अपनी फैमिली प्लानिंग करें प्रॉपर काउंसलिंग एंड एजुकेट द पुअर पीपल हाउ टू गेट गुड फॉर न्यूट्रिशन एंड लिमिटेड जो पुअर पीपल है उसमें काउंसलिंग और एजुकेट काउंसलिंग करनी चाहिए एजुकेशन देनी चाहिए कि चीप सोर्स में भी कैसे गुड न्यूट्रिशन मिल सकता है by proper family planning they can give food nutrition proper family planning के बगैर को अपने फैमिली मेंबर को फूड एंड फूड न्यूट्रिशन दे सकते हैं देन फैमिली को दे हैव टू चेंज देयर ईटिंग हैबिट अपने ईटिंग हैबिट और एडिक्शन ईटिंग हैबिट को चेंज करके एडिक्शन को छोड़ के वो प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियली फ्लुएंट पीपल हु आर बिजी एंड हैविंग रेगुलर बिजी डेली रूटीन जो आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं जिनकी डेली रूटीन बिजी और इरेगुलर होती है और उनमें वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होता है उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग करके उन्हें योगा और मेडिटेशन का अभ्यास करके रेगुलर मेंटल स्ट्रेस कम कर सकते हैं और इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस कम होने से भी बॉडी का न्यूट्रिशन होता है प्रॉपर टेल देम हाउ टू टेक हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट हाउ टू अवॉइड बैड हैबिट प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशन एजुकेशन देंगे
कौन सा हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट लेना चाहिए और कौन सा बैड ईटिंग हैबिट से छोड़ना चाहिए. Farmers will have to be encouraged to promote the uses of organic farming, organic fertilizer. Farmers का भी organic farming, organic fertilizer में फार्मिंग करने के लिए प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आज का न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का भी सबसे बड़ा कारण है ये जो फर्टिलाइजर्स अपने बहुत ज़्यादा यूज़ करने से भी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है. और यदि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो उसमें जो न्यूट्रिएंट है पोषक तत्व वो फसलों में जो पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाएंगे. If we follow the principle of Ayurvedic Dincharya and give proper nutrition diet goals and supplement according to the ideal goals set by guideline, we can save people from disease caused by nutrition deficiency. यदि हम आयुर्वेदिक दिनचर्या ऋतुचर्या को फॉलो करें, अलग सिद्धांतों का पालन करें और ICMR गाइडलाइन के साथ जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स है उसे हम यदि कंज्यूम करें तो हम लोगों को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने से बचा सकते हैं. थैंक यू. Thank you, sir, for your very elaborative and patient delivering of the lecture. जो आपने कवर किया है कि ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, बोथ एलोपैथिक, मॉडर्न एंड नॉर्मल और हेल्दी डाइट के चार्ट्स भी आपने शेयर किए. इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. सर एक क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ सर? एक क्वेश्चन है सर. How to differentiate the management between marasmus and Kwashiorkor? Management differentiate कैसे करना है पूछते सर, marasmus और Kwashiorkor? उसमें ग्रेडिंग देखेंगे मैम. उसमें हेलो जी सर. उसमें ग्रेडिंग देंगे. उसमें बॉडी वेट जो मशीनरी होता है बॉडी वेट, यस यस उसमें प्रोटीन से न्यूट्रिएंट देंगे उसमें. देंगे. उसमें यदि 60% लेस देन बॉडी वेट होगा तो यदि क्वाशियोर्कर में बॉडी वेट 60 to 80% होगा तो उसमें जितने जो क्राइटेरिया सप्लीमेंट्स हो देंगे. ये जो गाइडलाइन है उसके साथ में तो ट्रीटमेंट करना. Okay. Thank you. The session was really very elaborative. I think there are no more questions. Okay. Thank you, sir. Now I call upon Miss Pratibha, final year BMS student from Ayurveda Mahavidyalaya, Hubli. Pratibha, are you there? Yes. To deliver vote of thanks to Dr. Vinay Yadu, sir. Very good afternoon to all. It's my pleasure to deliver the vote of thanks to all my dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest, Dr. Vinay Yadu, sir, for sharing his knowledge with us and made his session a grand success. Thank you, sir. I would like to thank our principal, Dr. Prashant sir, Chairman Dr. Naregal sir, and our then Dr. J.R. Joshi sir for their support and giving us this opportunity. Thank you, sir. I would like to thank the organizing team and the staff member of Department of Kaya Chikitsa for organizing Navadasha Samvada. I would like to thank all the participants and students for making today's session successful. Thank you, one and all. Thank you, Ms. Pratibha. Here is an announcement for the tomorrow's session. Tomorrow is the 9th day of the Navadasha Samvada, that is 28/8/2020, Saturday. We'll be starting sharp by 2:30 p.m. By Dr. Savita Sajjan Madam, Associate Professor from the Department of Samhita and Siddhanta, Ayurveda Mahavidyalaya, Hubli. Madam is going to talk on the knowledge of Leena Dosha, its management, diagnosis, and Chikitsa Sutra. It is one of the area where a lot of light has not been thrown, and Madam is going to tell it very elaborately. Please kindly make the best use of that. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you.